नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और राजेश खन्ना की को एक्ट्रेस रही शर्मिला टैगोर का है। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के साथ एक तरीके से काम करना लगभग बंद कर दिया था। जब राजेश खन्ना के साथ काम बंद करने से शर्मिला टैगोर को एक तरीके से राहत मिली और इस किस्से का जिक्र आज हम अपने इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना ने पहली बार साल 1969 में आई फिल्म आराधना में एक साथ काम किया और इसने इनके करियर को एक तरीके से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जल्द ही वो फिल्मों के हिट कपल बन गए और कई फिल्मों में साथ में काम किया, लेकिन शर्मिला के लिए ये जुड़ाव बहुत तनावपूर्ण था और उन्होंने इससे दूर जाने का फैसला कर लिया। ये जोड़ी अमर प्रेम, सफर, दाग जैसी कई हिट फिल्में दे चुकी थी, लेकिन शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करना चाहती थी। डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना किताब है जिसकी प्रस्तावना शर्मिला टैगोर ने लिखी है और इसमें लिखती हैं कि जिस चीज़ ने उन्हें प्रभावित किया वो व्यक्तिगत रूप से काम पर देर से आने की उनकी आदत थी। शर्मिला लिखती हैं कि मैं सुबह 8 बजे स्टूडियो गई और रात 8 बजे तक अपने परिवार के साथ वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन ये असंभव था क्योंकि काका सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए 12 बजे से पहले कभी नहीं आते थे और हम कभी भी समय पर काम खत्म नहीं कर पाते। नतीजा पूरी यूनिट मुझ पर ओवर टाइम काम करने और शेड्यूल पूरा करने के लिए दबाव डालती थी। ये एक परंपरा बन गई थी। चूंकि काका के साथ मेरी कई फिल्में थीं, इसलिए मैंने खुद को हमेशा एक तरह से मुश्किल में पाया और धीरे धीरे फिर यही चीज़ें तनाव बनने लगीं और फिर ये तनाव काम पर दिखाई देने लगा, जो कि मैं नहीं चाहती थी। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए शर्मिला टैगोर उन दिनों को याद करते हुए आगे कहती हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि हमारी जोड़ी इतनी सफल रही थी, इस अलगाव को एक बड़ी राहत कहते हुए मैंने इसे स्वीकार किया। शर्मिला लिखती हैं कि शायद काका को भी लगा कि एक एक्ट्रेस के साथ इतनी सारी फिल्में करना अच्छा विचार नहीं था। किसी के बासी होने का जोखिम होता है। जो भी हो, हमने कम से कम फिल्मों में एक साथ काम करते हुए ये पाया और मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी राहत थी। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच लगातार 15 हिट फिल्में दी, लेकिन बाद के सालों में उनकी फिल्में उतनी सफल नहीं रही। अपने कई समकालीन एक्ट्रेस की तरह वो भी अब हिट एंड मिस अभिनेता थे और जिस आसन पर उन्हें एक बार रखा गया था उसे नीचे खींच दिया गया। शर्मिला टैगोर ये भी लिखती हैं कि काका के लिए सनक, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, अचानक शुरू होने के साथ ही समाप्त हो गया। कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर ने काम किया था और उन्होंने लिखा आगे कि इसने काका को एक निशान छोड़ दिया। वो उल्लेख करती हैं कि बावर्ची में जिस तरीके से उन्होंने काम किया अपने स्टारडम का, वो सही तरीके से उसको आगे नहीं बढ़ा पाए और इसे अपनी मुट्ठी से फिसलने दिया। इस बारे में बात करते हुए वो अपने तरीके से कैसे फंस गए, उन्होंने लिखा कि वो ये नोटिस करने में नाकामयाब रहे कि दर्शक अब बदल रहे हैं। जो भी भूमिकाएं वो कर रहे थे, कम से कम वो अब इतनी प्रासंगिक नहीं थी, इतनी मौजू नहीं थी कि कनेक्ट कर सकें उस दौर के, उस पीढ़ी के दर्शकों के साथ में। और धीरे धीरे जो लोग आए वो आगे बढ़ते चले गए, लेकिन राजेश खन्ना एक तरीके से वही रोमांटिक छवि, वही रोमांटिक स्टाइल और एक तरीके से हर फिल्म में एक ही बात रिपीट हो रही थी जो चुभ रही थी लोगों को। लोग कुछ नया देखना चाहते थे और जब अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के तौर पर सामने आए तो दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया और मुट्ठी से फिसल गए राजेश खन्ना। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।